फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप करती होंगी कि आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो ये हो रहा था शाम का टाइम, तो मैंने सोचा यहाँ पे पूजा करते करते ही व्लॉग की कर लेते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर मैंने आरती कर ली हुई थी। तो आरती करने के बाद यहाँ मैं करने लग गई थी पाठ। ये पाठ मैं सुबह और शाम करती हूँ। सुबह में मैं दुर्गा स्तुति का पाठ भी साथ में करती हूँ और शाम को और सुबह ये वाला पाठ दोनों टाइम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं करने लग गई थी पाठ। तो आप सब भी ले लीजिए भगवान का आशीर्वाद। तो पूजा करने के बाद यहाँ मैं देने लग गई थी गूगल हरमन की धूनी घर में। वैसे तो मैं मंगल और शनिवार को ही गूगल हरमन की धूनी देती हूँ घर में, पर नवरात्रों में पूरे 9 दिन तक मैं शाम में इस तरह से गूगल हरमन की धूनी दे देती हूँ, जिससे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले गूगल हरमन की धूनी दे देते हैं, उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाने जाऊँगी किचन में। पूजा करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए चाय और साथ में साबूदाने के पापड़ तल रही थी, क्योंकि सक्षम बोल रहा था मम्मा मेरा खाने का मन कर रहा है साबूदाने के पापड़। तो मैंने सोचा मैं भी खा लूँगी, क्योंकि ये पापड़ तो व्रत में खाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं तल रही थी साथ में साबूदाने के पापड़ चाय के साथ। चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हस्बैंड ले आए थे दूध। तो यहाँ मैंने रख दिया था दूध बॉईल होने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि रात को खाने में मुझे बनानी थी सिंगाड़े के आटे की रोटी और साथ में आलू की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे क्योंकि वो भी आज यही व्रत का खाना खा लेंगे। तो यहाँ मैं बॉयल होने के लिए रख रही थी आलू को। और फिर मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि कल भी मैंने सर्दियों के बहुत सारे कपड़े धोए थे जो सूखे नहीं थे। तो आज दोबारा जब अच्छी धूप निकली तो मैंने उनको बाहर डाल दिया था सूखने के लिए, और आज सुबह में भी मैंने बहुत सारे सर्दियों के कपड़े धो दिए थे। तो अब सारे के सारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख चुके थे। काफ़ी अच्छी धूप लग गई थी आज कपड़ों में। तो सब कपड़ों को मैं तय लगा रही थी। यहाँ पर मैंने सोचा तय लगाकर फटाफट से सारे कपड़े समेट लेती हूँ। सभी कपड़ों को मैं इस अलमारी में लगाती जा रही थी। इस अलमारी को मैंने विंटर के कपड़ों के लिए खाली कर लिया था, कि डेली यूज़ वाले विंटर के कपड़े मैं यहाँ रखती जाऊँगी और बाहर अंदर वाले कपड़े मैं दूसरी अलमारी में रखती चली जाऊँगी। तो जो जो कपड़े सूखते जा रहे थे उस कपड़े इस अलमारी भी मैं साथ के साथ रखती जा रही थी। अभी ऐसे ही मैंने बोला एक बार सारे सूख जाएँ, फिर अच्छे से एक बार एडजस्ट कर दूँगी इन सारे कपड़ों को। तो आज काफ़ी कपड़े तो मेरे धुलकर सूख चुके हुए थे, जिनको मैंने इस अलमारी में लगा दिया था। किचन में मैं आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए तो मैंने सबसे पहले घी लिया है। यहाँ मैंने देसी घी लिया है, क्योंकि व्रत में देसी घी में ही खाना बनता है। तो यहाँ मैं जीरा डाल दूँगी और जीरे को अच्छे से चटक लूँगी। तो यहाँ जीरा अच्छे से हमारा चटक चुका हुआ है, तो मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसको भी अच्छे से घी ले लूँगी भून। और उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी टमाटर की प्यूरी और थोड़े से सूखे मसाले। सूखे मसालों में तो ज़्यादा डालना नहीं। कुछ लोग इसमें लाल मिर्च खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। तो हम लोग खा लेते हैं लाल मिर्च, तो मैं इसमें डाल लूँगी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और यहाँ पर डाल लूँगी मैं सेंधा नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढक लूँगी जब तक मसाला अच्छे से पक जाए, और तब तक मैं आलू वगैरह को छील लूँगी। तो यहाँ मसाले में अच्छे से घी छोड़ दिया हुआ था, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। यहाँ 2 से 3 आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया हुआ है, तो आलू डाल दूँगी इसमें। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि रोटी के साथ थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी से खाई जाएगी। तो आलू को अच्छे से करके मिक्स,
अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। जितनी आपको ग्रेवी बनानी है उतना पानी डालें। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी कम ग्रेवी वाली ही बनाऊँगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और अच्छे से सब्ज़ी को मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से पका लूँगी। थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ। 2 से 3 मिनट तक ढककर इसे अच्छे से पका लूँगी सब्ज़ी को। आलू की सब्ज़ी मेरी अच्छे से पक चुकी हुई है। मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं फटाफट से लगा लेती हूँ सिंगाड़े का आटा। तो यहाँ मैं गूँधूँगी बर्फ़ वाला आटा। तो मैं सिंगाड़े वाला ही आटा यूज़ करती हूँ क्योंकि कुटू का आटा काफ़ी गर्म होता है, इसलिए मैं सिर्फ सिंगाड़े का आटा यूज़ करती हूँ। इसमें डालूँगी थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और यहाँ पे मैंने लिए मैश करे हुए आलू 2 से 3 इनको डाल लूँगी और बस डालूँगी थोड़ा सा सेंधा नमक। इसको अच्छे से लूँगी गूंद, बिना पानी के इसको गूंदूंगी अच्छे से ताकि अच्छे से रोटी बन जाए। क्योंकि मैं पूड़ी वूड़ी नहीं सेकूंगी, सिर्फ पराठे बनाऊंगी इसके, क्योंकि घी भी बहुत चढ़ जाता है ऐसे पूड़ी वूड़ी बनाने से। तो इसके मैं पतले पतले से ना पराठे बना लूँगी जो बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। बिना पानी के ही बहुत अच्छे से भून जाता है ये वाला आटा, क्योंकि आलू में काफ़ी अच्छा मॉइस्चर होता है ना, तो इसमें पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिना पानी के ही मैंने अच्छे से आटा लगा लिया, क्योंकि कभी पानी लगा दूंगी ना इसमें तो उसको बेलने में बहुत दिक्कत होगी। और ऐसे बिना पानी के गूंद के बनाती हूँ पराठे, इतने पतले पतले और इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी इसके पराठे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ आटा मेरा लग चुका हुआ है। से पराठे बहुत हल्के हाथ से बेलूंगी क्योंकि ये टूट जाती है रोटी बहुत जल्दी। तो हल्के हल्के हाथ से इसको अच्छे से बेल लूँगी। थोड़ा थोड़ा ये बर्त वाला सूखा आटा लगाती जाऊंगी सिंगाड़े का, साथ साथ इसको पतला पतला सा बेल लूँगी। कितनी आसानी से बेल लूँगी। अगर पानी डाल देती हूँ ना तो ये टूटने लग जाती है, क्योंकि फिर ये आटा पतला होने लग जाता है। और ऐसे आटा बिल्कुल भी पतला नहीं होता और बहुत ही टेस्टी हमारे पराठे बनकर होंगे तैयार। तो सिकने देते हैं इसको, जब तक दूसरा पराठा बेल लेती हूँ फटाफट से। सबसे पहले लगाऊंगी भोग की थाली और फिर दूंगी हस्बैंड को। तो यहाँ पर देसी घी मैंने अच्छे से मेल्ट करके पहले ही रख लिया था, क्योंकि फिर अगर मेल्ट नहीं करूँगी तो लगाने में दिक्कत होगी। अब यहाँ लगा दूँगी अलट पलट करके अच्छे से घी। देखिए कितना अच्छी हमारी रोटी बनकर तैयार हुई है। एक तो बहुत कम घी से बनती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। आपको देखने से ही लग रहा होगा ये कितनी सॉफ्ट है। यहाँ पर लगा देती हूँ मैं भोग की थाली। तो यहाँ पर लगा दी है मैंने भगवान जी की भोग की थाली और फटाफट से लगा देती हूँ पहले मैं भगवान जी को भोग।
तो सबको खाना खिलाने के बाद यहाँ पर मैं अपना खाना भी लेकर आ गई थी, क्योंकि भूख लगी हुई थी बहुत ज़ोर से मुझे, क्योंकि सुबह से सिर्फ चाय वगैरह पी हुई थी या साबूदाना का। आज मैंने 1-2 पापड़ खा लिए थे, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं भी खाना खा लेती हूँ। किचन वगैरह बाद में आराम से समेट लूँगी। खाना खाकर आ गई थी मैं किचन में। मैंने सारे जूठे बर्तन कर दिए थे इकट्ठे, और सबसे पहले यहाँ पर मैं गैस वगैरह टाइल्स वगैरह पे एक कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि टाइल पे मैं साथ के साथ कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि सब्जी या घी वगैरह की छींट पड़ जाती है। तो यहाँ कर लूँगी सारा गैस साफ़, और सारी टाइल्स और शेल्फ़ वगैरह को सबसे पहले कर लूँगी क्लीन, और उसके बाद करूँगी बर्तन, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो रखे थे, क्योंकि हम सब ने खाना खाया और शाम की चाय के भी थोड़े से बर्तन पड़े थे, वो मैं मांज नहीं पाई थी आज। तो मैंने सोचा इसी समय एक बारी साथ के साथ मांज लूँगी। तो ये सारे बर्तनों को इसके बाद मैं करूँगी क्लीन। देखिए कितने सारे हो रखे हैं बर्तन यहाँ पे मेरे, तो फटाफट से कर लूँगी सारे बर्तनों को साफ़ अब। यहाँ पर मैंने अपनी पूरी किचन अच्छे से क्लीन कर दी थी, बर्तन मांज धोकर पोंछ कर अच्छे से लगा भी दिए थे, और सारी किचन को भी ऊपर नीचे से अच्छे से कर दिया था क्लीन, क्योंकि मैं रात में पूरी किचन को हमेशा अच्छे से क्लीन कर कर सोती हूँ, कभी भी जूठे बर्तन रख कर नहीं सोती। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ लाइट्स वगैरह ऑफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले करी मैंने मंदिर की लाइट्स ऑफ़ और कर्टन वगैरह, और उसके बाद मैं कर दूँगी किचन की भी लाइट ऑफ़ और कर्टन वगैरह कर दूँगी। तो आज के व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर